बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो निशाने कंपनी की है। निशाने कंपनी की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस मैंने इस्तेमाल की और मुझे इनकी तकरीबन सारी खुशबुएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं इनको डेली बेसिस पे लगाना पसंद करता हूँ। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है B-612 और एक्सटेंड द परफॉर्म कंसंट्रेशन है। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये मुझे गिफ्ट की है उसामा शेख भाई ने, लाहौर में रहते हैं, बड़े प्यारे मेरे भाई, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे 50 ml में गिफ्ट की है। ठीक है, निशाने में दो क्वांटिटीज आती हैं फ्रेग्रेंसेस की, 50 ml एंड 100 ml। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को साथ साथ वीडियो में ये भी बताऊं कि ये 50 ml लेनी चाहिए या 100 ml लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो कंसंट्रेशन होती है, प्राइसेस में तो ज़्यादा फर्क नहीं होता। 50 ml जो मिलती है वो लगभग 15,000 या उससे नीचे नीचे, और जो है 100 ml वो 25,000 से नीचे नीचे, यानी आपको 8-9 हज़ार रुपये मजीद आप डाल के 50 ml एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इनकी फ्रेग्रेंसेस होती भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ना हो कि आप 50 ml लें फिर वो आप कहें नहीं यार मुझे 100 ml लेनी चाहिए थी। तो मैं अपनी एक सजेशन इनपुट कर दूंगा, बाकी जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। बहरहाल जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करें, मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। पहले ये रही इसकी बॉटल B-612। ये आप इसका नाम देख सकते हैं, निशाने एक्सट्रेट दे परफॉर्म और लेन ले लायन लिखा हुआ या लियोन वट एवर जो भी है। ये इसकी 50 ml की बॉटल, डार्क येलोइश सा जूस है इसका, और ऊपर टिपिकल निशाने की जो इनकी कैप है हैवी मेटालिक, वो इसके ऊपर निशाने। बाकी जो इसका स्प्रे है वो गोल्डन है। ऐसे इस तरह को कोई इतना फर्क नहीं है। अच्छा, पहली बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब मुझे ये फ्रेग्रेंस मिली और मैंने इसको कैप खोल के इस तरह स्निफ किया, डायरेक्ट स्प्रे से स्प्रे नहीं किया, स्निफ किया जस्ट, तो आई वाज लाइक वाओ, बहुत ही डिफरेंट खुशबू, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट खुशबू। मतलब इस तरह जब आप इसको खुशबू करते हैं तो इस तरह आपको इसकी खुशबू आती है जैसे बचपन में हम एक रबड़ होता था, वो बड़ी खुशबू वाला रबड़ होता था, मतलब पेंसिल से लिखा फिर उसको मिटाने के लिए जो रबड़ होता था ना, खुशबू वाला रबड़। अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर मेमोराइज कर सकें, बबल गमी सा रबड़ होता था, बबल गम की तरह की उसकी खुशबू होती थी। उस तरह की खुशबू इसके अंदर से आती है यूं स्निफ करने में, बट लगाने में दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, उससे भी पहले आप लोगों को निशाने के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक नीश हाउस है और नीश फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। मतलब इनकी खुशबू में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर टच मिलेगा कि यार ये नीश हाउस है। क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टॉप नॉच ज़बरदस्त होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कहीं भी नहीं कह सकेंगे यार थोड़ा सा सिंथेटिकपन फील हो रहा है, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो इनकी होती है वो ये होती है कि ये अपने फ्रेग्रेंस के थीम के अंदर, ये जो अपनी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं उसके थीम के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह का टच ज़रूर डाल देते हैं कि वो आपको समटाइम्स लगता है कि नहीं यार इट्स वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस फ्रॉम ऑल अदर फ्रेग्रेंसेस। फिर इसका जो एक नीश का टच होता है समटाइम्स, थोड़ा सा वो भी स्टार्टिंग में एक दो दफ़ा लगाने पे आपको ऐसा होता है कि यार थोड़ी सी हार्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी डेयरिंग टाइप फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो हर निशाने की फ्रेग्रेंस में तकरीबन ये टच ज़रूर देते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड होने का, लेकिन एक दो दफ़ा के बाद आप टोटली यूज टू हो जाते हैं इस चीज़ के, आपको बिल्कुल उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं फिर बताता चलूँ, निशाने की जो हाची बात है वो जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना तो वो आपको तंग कर सकती है। उसका जो एक शार्प पेंसिल का एक स्मेल आती है, वेरी डार्क, जो एक खुशबू, मैंने उसका रिव्यू ऑलरेडी वायरल बनाया हुआ है, उसके अंदर जो एक शार्प पेंसिल की खुशबू आती है ना, वो आपको समटाइम्स आप कहते हैं कि यार नहीं यार मैंने ज़्यादा स्प्रे मार ली, गलती कर ली। ठीक है, तो वो ये होता है, ये निशाने की तकरीबन सब फ्रेग्रेंसेस के साथ ये काम होता है। ओके, आते हैं हम अपनी खुशबू की तरफ जो कि है B-612। निशाने की जो प्रेजेंटेशन होती है ना इन फ्रेग्रेंसेस की, ये मैं एक निशाने अनी का रिव्यू किया है, निशाने हाचीवाद का, फैन योर फ्लेम्स का, तो उनमें से किसी एक में मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी थी ऑलरेडी। ठीक है,
तो इनकी प्रेजेंटेशन उसी तरह होती है, डार्क ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये पड़ी होती हैं, उनके तरह निकालते हैं। तो अब इतना वो टाइम था नहीं। बहरहाल इसकी खुशबू की तरफ आते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक खुशबू आएगी, और अगर आप जानते हैं या नहीं जानते, मेरी वो सबसे फेवरेट खुशबू है। मैंने उस खुशबू के बारे में जिक्र किया था लालीक का जो इंक्री नोयर है, सिंपल लालीक इंक्री नोयर, उसके रिव्यू के अंदर मैंने उसका बताया था कि मैं उसके पत्ते अपनी जेब में रखा करता था, मुझे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी। थोड़ी देर बाद वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, आप जेब में रखें, खुशबू करें बड़ी ज़्यादा। तो वो ना साइप्रस ट्री होता है, साइप्रस ट्री आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लंबा सा ट्री होता है, ऊपर से इस तरह नीचे से ट्रायंगल टाइप होता है, और साइप्रस ट्री उसको कहते हैं। उसके पत्ते नहीं होते, बेसिकली टहनियां सी होती हैं, बड़ी डिफरेंट सी, तो उसकी खुशबू। अच्छा, उसके ऊपर जो छोटी छोटी बॉल्स लगती हैं, छोटी छोटी बॉल्स साइप्रस ट्री के ऊपर, उन बॉल्स की भी एक जबरदस्त किस्म की छालिया की तरह की एक खुशबू होती है। भाई आप ऐसे समझें कि वो जो बॉल्स की खुशबू होती है, वो जो साइप्रस ट्री की बॉल्स होती हैं, उसकी जो खुशबू होती है, बस उसको पता नहीं इन्होंने किस तरह चोरी करके इसके स्टार्ट में डाल दिया है। एग्जैक्ट सेम इट इज, मतलब एज इट इज छालिया की तरह की, प्लस वो जो बॉल की खुशबू होती है। अगर आपको कहीं मौका मिले साइप्रस ट्री के पास जाएं, उसके ऊपर जो बॉल्स लगी होती हैं उनको आप खुशबू करें, तो एग्जैक्ट उस खुशबू को इसके अंदर रेप्लिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट, जिसके अंदर आपको साइप्रस ट्री की खुशबू आती है, जो कि मैक्सिमम आधा घंटा रहती है, उसके बाद ये थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो आधे घंटे के बाद ये खुशबू में शिफ्ट होती है, और यहाँ पे आई वॉज टोटली शॉक्ड, टोटली सरप्राइज कि इस तरह की खुशबू को परफ्यूम के अंदर उन्होंने एक थीम, जाहिर बात है जब एक परफ्यूमर बैठता है वो एक थीम को सोचता है, उसको बनाता है, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके। अब उसने किस चीज़ को खुशबू करके एग्जीक्यूट किया नहीं मुझे नहीं पता, बट इसका जो सेकंड फेज है उसमें छालिया की खुशबू हल्की हल्की, मतलब साइप्रस ट्री की जो बॉल्स होती हैं उनकी खुशबू के साथ ये खुशबू अटैच होना शुरू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर साइप्रस ट्री की खुशबू गायब होना शुरू होती है। तो ये जो सेकंड फेज है ना, ये एक मिक्सचर सा होता है। किस चीज़ का मिक्सचर? हम अपने घर में सौंफ का कहवा बनाते हैं, सौंफ होती है ना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मेरा एकदम जेहन से निकल गया। बहरहाल सौंफ, सौंफ का जो कहवा बनता है उसके अंदर हम मिंट भी डालते हैं, समटाइम पुदीने के पत्ते भी डालते हैं। तो वो जो सौंफ के कहवे की एक खुशबू होती है ना, सौंफ की प्लस मिंट की प्लस वो गरम सी, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में है। यानी जो साइप्रस के साथ वो खुशबू फिर अटैच होना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साइप्रस की खुशबू बिल्कुल गायब हो जाती है, फिर सिर्फ और सिर्फ मिंटी सौंफ के कहवे की एक खुशबू रह जाती है। एंड वो खुशबू बहुत ही कमाल ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। मतलब मुझे तो उस खुशबू से प्यार हो गया। यूं ऐसे करने में वो खुशबू नहीं आती, वो लगा कर एक्सपीरियंस करने से आती है वो खुशबू। और मैं जिस तरह बता रहा हूं ना, ये इसी तरह की खुशबू है, सौंफ प्लस पुदीना मिंट, सौंफ प्लस मिंट की कहवे की खुशबू, और बहुत ही जबरदस्त खुशबू, ठंडी ठंडी सी खुशबू, गर्म खुशबू नहीं है, वार्म खुशबू नहीं है, ठंडी ठंडी सी खुशबू है। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज में आप ऐसे कर लें, ऐसे मतलब इसकी खुशबू जो है वो इस तरह की है कि जिस तरह कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, कॉटन का कपड़ा, उसके साथ आप उसके ऊपर आपने बल्कि ना चीनी का पाउडर आपने उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, और फिर आपने उसको खुशबू किया है। तो जो कॉटन की प्लस शुगर की एक खुशबू आती है ना, कॉटन और शुगर की, मतलब कॉटन रुई जिसको बोलते हैं, रुई प्लस शुगर की खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में है। और बस इसी तरह ही है इसकी खुशबू ऊपर नीचे नहीं है। मैंने जिस तरह डिफाइन किया है इसकी खुशबू, एज इट इज टू द पॉइंट, मतलब यू वुड से कि यार वाकई ये जिस तरह की खुशबू अदील ने बताई है ना, इस तरह मैं अब सरप्राइज हो रहा था, हैरान हो रहा था कि जो खुशबू इसके ढक्कन से आती है, मतलब इसके स्प्रे से आती है, वो इसके फेज में कहीं भी नहीं आई, या मुझसे मिस हो गई, वो नहीं आई। लेकिन यूं जब खुशबू करें तो प्रॉपर वो खुशबू आती है, बबल गमी रबड़ की खुशबू। लेकिन जब लगाते हैं तो इसके फेजेस टोटल डिफरेंट हैं।
तो आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये किस तरह है। बहरहाल ये तो हो गई इसकी खुशबू 3 फेजेस में। अब हम बात करते हैं, अच्छा 2018 की ये लॉन्च है, ये रिसेंट मतलब रिसेंट लॉन्च है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 की लॉन्च है B612। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज की बात करते हैं, एज हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज की रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये नीश हाउस है, नीश हाउस अमूमन एज की रिस्ट्रिक्शन लगती है नीश हाउस पे, बट मोस्ट ऑफ द निशाने इसके ऊपर नहीं, मतलब एज रिस्ट्रिक्शन मुझे तो आज तक कभी नहीं लगी। मुझे तो लगता है कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एज हो गया जेंडर, मेल फीमेल बस इसको एंजॉय करने के लिए, घर के अंदर रहकर एंजॉय करने के लिए 1-2 स्प्रेज, मैक्सिमम 2 स्प्रेज कर लें, इनफ, वो इसको एंजॉय करेंगी, गुड टू गो। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इजीली 10 आवर्स ऑन योर फैब्रिक, इजीली लॉन्जिविटी, आप लगाकर बस भूल जाएं कि आपने दोबारा इसको रीअप्लाई करना है, इजीली 10 आवर्स, जिसके अंदर ये 3 आवर्स कम से कम मुझ पे प्रोजेक्ट भी की। तीसरे घंटे के अंदर भी मेरा एक दोस्त मेरे से थोड़ा दूर खड़ा था, तो उसने कहा यार बड़ी जबरदस्त मिंटी सी ना इस तरह की खुशबू लगाई हुई है आपने। तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, मैंने जिस तरह आपको खुशबू डिफाइन की, बस उसी तरह जब आप चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बहरहाल 3 घंटे तक मेरे लिए आराम से इसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। सीजन की बात करें, ऑल सीजन आप इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई ऐसे जिस तरह प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी निशाने का हमारा B612। थैंक यू सो मच।